भगवान से मिलने के लिए अत्यंत आतुर हैं। वहाँ की स्त्रियां जो है मनी मन भगवान का क्या कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, प्ले एक श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। मतलब भगवान को नित्य उनकी भगवान के सामने से रहते थे, फिर भी उनकी आंखें कभी तृप्त नहीं होती थी, उन्हें देखते देखते ना आंखें नहीं भरती थी। तो अब तक जो हमने भागवतम में कंप्लीट किया स्टोरीज, उसको एक बार थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को भागवतम सुना रहे हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था नारद मुनि के बारे में। नारद के नारद मुनि और जो है व्यास देव का कन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि भागवतम जब आपने व्यास देव ने को बोल रहे थे नारद मुनि की भागवतम लिख के, वो संतुष्ट नहीं थे, व्यास देव की संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि कैसे उनको रस नहीं आ रहा था, उनको अनकम्प्लीट सा फील हो रहा था। तब नारद मुनि बोलते हैं कि आपने क्या नहीं किया, भगवान की लीलाओं को विस्तार से नहीं लिखा। ठीक है। तो फिर नारद मुनि बताना शुरू करते हैं अपने बचपन की स्टोरी, कि वो पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, और कुछ ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण उनके घर आए थे, वो रुके थे, और उन्होंने चतुर्मास्य के में और उनसे सारा ज्ञान भक्ति का उन्होंने लिया था। ठीक है। तो इस तरह से वो उनकी माता के देहांत के बाद वो जो है आ, जंगल में चले गए थे, और उसके बाद उनको भगवान के दर्शन हुए थे, और समय आने पर अपनी देह त्याग करने के बाद वे देव ऋषि नारद की पोस्ट पे आ गए थे। ठीक है। तो इस तरह से ये नारद मुनि की स्टोरी थी। उसके बाद आगे बढ़े थे हम। आ, आगे स्टोरी में था कि जो उत्तरा थी, उत्तरा 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 की भगवान ने रक्षा की थी, है ना। किससे रक्षा की थी, बताओगे कोई जना? गुड। अश्वत्थामा से रक्षा की थी, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसने उत्तरा की तरफ, वो चिल्लाई थी अपने बच्चे को बचाने के लिए, जो उनके गर्भ में थे, परीक्षित महाराज। ठीक है। तो इस तरह से स्टोरी लाइन में आगे बढ़े थे। उसके बाद जो है भीष्म पितामह के साथ भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को जो है एक आदर्श राजा की शिक्षा दी थी। ठीक है। फिर वो उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई किया, भगवान को सामने सामने देखते देखते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद कुंती महारानी भगवान से प्रेयर करती हैं कि मत जाइए, क्योंकि वो उनको द्वारका जाने थे भगवान, तो द्वारका जाने के लिए रोक रही थी। तो उन्होंने भगवान से प्रेयर की कि हे भगवान, हे अच्युत, मत जाइए आप। उनको प्रेयर करती है बहुत सुंदर सुंदर, बोलती है कि हे कमल नयन, मत जाइए आप। उनको अलग अलग श्लोकों से कोट करती है, बहुत सुंदर श्लोकाज है। दूसरा वो बोलती हैं कि भगवान क्या कीजिए, दुख दीजिए हमें, क्योंकि हम दुख में ही आपको याद करते हैं। और सही बात है कि मनुष्य को जब दुख आता है तभी वो भगवान को कर्दन करता है, मतलब अच्छे से हृदय से रोता है। इसलिए दुखों का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए फिर भगवान, जब उनकी प्रेयर्स खत्म हो गई थी, तो फिर जो है आगे बढ़ते रहे। फिर अब भगवान द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं। द्वारका आने से पहले भगवान को सब लोग विदा कर रहे थे, अश्रुपूरित नेत्रों से उनको विदा किया, और अब भगवान द्वारका में पहुंच गए हैं। तो द्वारका की स्त्रियां जो हैं अपनी अटारी पर चढ़ के भगवान को अलग अलग तरीके से ग्लोरीफाई कर रही हैं, हृदय और नेत्रों से उनका आलिंगन कर रही हैं। तो द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगात अच्युत भगवान के नित्य निहारने के मतलब हैबिचुअल थे, फिर भी उनके नेत्र कभी भरते नहीं थे, उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। तो आज हम श्लोका नंबर 26 ऑनवर्ड से स्टार्ट करेंगे, राइट? 26 से। तो ये चैप्टर नंबर 11 भी हमारा, आई थिंक अभी कुछ श्लोकास हैं इसमें। मेरी थोड़ी आवाज खराब है, तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए तो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी। शिला गुरुदेव शिला प्रभुपाद की जय। श्रियनिवासो यस्यो यरा पानपात्रं मुखादशां बहवो लोकपालानां सारसंगाणा पदाम्बुजम्। श्रेय लक्ष्मी का निवासा निवास स्थान, यस्य जिसका
उरा वृक्षस्थल, पान पात्रम, जल का घड़ा, मुखमुख दशाम, आँखों का बहाव बहाए, लोकपालनाम, प्रशासक देवताओं की, सार सारगंगाणाम, भक्तों का जो किसी वस्तु के विषय में कुछ कहते या गाते हैं, पाद अंबुजम, चरण कमल। भगवान का वृक्ष स्थल लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव ललायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं, और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं, जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं, ना गाते हैं। तात्पर्य में चलते हैं। मनुष्य की अनेक कोटियां हैं, और वे सभी भिन्न-भिन्न वस्तुओं में भिन्न-भिन्न प्रकार का भोग खोजती रहती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी-अभी दिवाली गई है, तो लोगों ने जय लक्ष्मी मैया की बहुत आरतियाँ करी हैं, है ना? तो क्या है, सिर्फ लक्ष्मी, लक्ष्मी करने से लक्ष्मी नहीं आएँगी। जब तक नारायण को नहीं बुलाएँगे। अगर किसी पतिव्रता स्त्री को इनवाइट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सिर्फ आप ही आना और कोई मत आना, है ना? किसी की फैमिली में आप जाओ इन्विटेशन देने, उसको बोलो सिर्फ आप ही आना और किसी को मत लाना, किसी की वाइफ को बोलो। तो उसे कैसा लगेगा? कितना गंदा इंसान है ना, मुझे ही बुला रहा है, मतलब मेरे पति को तो इनवाइट ही नहीं कर रहा, मैं नहीं आऊँगी। तो इस तरह से लक्ष्मी उस घर में कभी निवास नहीं करती, कभी नहीं जाती, जहाँ नारायण के को भी नहीं बुलाया जाता। ठीक है? इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य ये बताता है कि चिंतामणि धाम में भगवान हजारों-हजारों लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते रहते हैं। आप ये हाइलाइट कर लीजिए, वैदिक साहित्य से लेके। ये धाम भगवान का दिव्य घर है, जहाँ सारे वृक्ष कल्पतरु हैं। और प्रसाद प्रसार मणि के बने हुए हैं। वहां पर भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में लगे रहते हैं। यदि हम भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हों, तो ये लक्ष्मियां स्वतः दिखाई पड़ती हैं। निर्विशेषवादी इन लक्ष्यों को नहीं देख पाते, क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं। लेकिन जो कलाकार हैं तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए भगवान का सुंदर मुख देखें। भगवान का मुख समस्त सुंदरता का आधार है, जिससे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं। वह तो उनका मंद मुस्कान है, जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं। वे भगवान के मरमर ध्वनियाँ हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासन अधिकारियों देवता होते हैं। भगवान ने अलग-अलग देवताओं को उनके कार्यभार सौंपे हुए हैं, ठीक है? और राज्य स्तर पर भी छोटे-छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं। किंतु यदि वे भगवान की भुजाओं का आश्रय ले लें, तो भगवान शत्रु के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासन अधिकारी होता है, और वे सामान्य जन के हितों की रक्षा भली-भांति कर सकता है। अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, और जिनके द्वारा शासित लोगों को दुख सहने पड़ते हैं। प्रशासन गण भगवान की भुजाओं के संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतः वे सारम कहलाते हैं। जो उनका गुणगान करते हैं, वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्त तो भगवान के चरण कमलों के लिए ललायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है, जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य है, जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य शील रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। क्या गीत लिखा है? हे मेरे भगवान कृष्ण,
मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है, जो थोड़ा-सा मधु पाने के लिए ललायत है। अतएव कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के आगार हैं। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े-बड़े देवता वर्षों तक लगातार गहन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नखों नखों की द्युति को नहीं देख पाते। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ में आपके चरण कमलों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है। देखिए, इतने भक्ति में आगे बढ़े लोग भी, महाभागवत परमहंस भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भगवान आपके भक्ति के, आपके चरणों के प्रति कोई अनुरक्ति नहीं है ना? और हमें लगता है कि हम तो बहुत मतलब न्यूफाइड वक्ता ज़रूर हैं और लगता है कि हम बहुत महाभागवत भक्त बन गए। तो ये सोचना चाहिए कि अभी हम बिगिनर्स हैं, अभी हमारी शुरू ही नहीं हुई भक्ति। अभी तो मतलब आग को कह लीजिए ना, क्या होता है कि कब हम किसी भी आग के पास आते हैं, तो अभी तो सिर्फ़ आग की गर्माहट आनी शुरू होती है ना जैसे, अभी तो प्रवेश भी नहीं करा आग में। तो जैसी गर्माहट आनी शुरू होती है ना थोड़ी देर पहले से, वैसे ही आपको सिर्फ रियलाइज हो रहा है, रियलाइजेशन है। लेकिन जैसे जैसे ही आप अग्नि के पास आओगे, हरि नाम रूपी अ, अग्नि के पास, तब आपको समझ में आएगा कि भक्ति है क्या। अभी तो बिगनर्स है, अभी आप अपने आप को अभी वही कह सकते हैं कि हम बहुत ऊंचे स्टेज पर आ गए। ठीक है, तो ये अभी सनातन गोस्वामी मतलब क्या बोल रहे हैं कि भगवान कि मतलब हाँ, रूप गोस्वामी है, सॉरी। तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि अभी तक तो भगवान मैं क्या हूँ? हे माधव, मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ में आपके चरण कमलों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है। मतलब अभी तक वो ये बोल रहे हैं ये बात, तो बहुत ऊँची स्टेज है। लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतः आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समकक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। अतः मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतः अतः हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का स्वाद निरंतर लेता रहूं। भक्तगण भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उन्हें भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनके बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण में की कोई अभिलाषा नहीं रहती। वे स्वभाव में विनम्र होते हैं और भगवान ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। ठीक है, जो भक्त हम्बल रहते हैं, भगवान उनसे अत्यंत प्रिय होते हैं, भगवान के भक्त। ठीक है, तो इसलिए हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से रहना है। तो पीछे के जो प्रपोट है, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक हायरार्की है। भगवान ने अलग-अलग मतलब देवताओं को अलग-अलग कार्यभार सौंपा हुआ है। ठीक है? और उनको अलग-अलग चीज़ों के बारे में बता रखा है कि जो जैसा काम करे आपको उसको उसका फल देना है। जैसे कि शनिदेव हैं और भी हैं ये रा मतलब जैसे कि बुध, बृहस्पति अलग-अलग दिन होते हैं ना, जैसे अलग-अलग ग्रह नक्षत्र होते हैं। सबको भगवान ने उनका काम दिया हुआ है। पर लेकिन क्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पूज लेगा, उसको वो डायरेक्ट मतलब अप्रोच हो गई ना, भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो गया, तो बीच के जितने भी देवी-देवता हैं स्वतः ही पूजित हो जाते हैं। उनको अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपोर्टेंट। अभी हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे और ये फिलॉसफी हाई होती जाएगी। तो श्लोकास नंबर 27 कौन पढ़ेगा? पढ़ना चाहता है कोई? पढ़िए।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर भगवान जब उस मार्ग से गुजर रहे हैं ना, तो अलग-अलग सिम्पटम्स हो रहे हैं, अलग-अलग। तो स्वयं भगवान है ना, उनको तो ये सब तो होना ही था, है ना? तो बोल रहे हैं कि जब भगवान द्वारका के मार्ग से गुजर रहे हैं, तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर पर धूप से बचाया जा रहा है। श्वेत पंखों वाले चंवर से वृत्ताकार में झल रहे हैं। तो छत्र को कैसे झला जाता है? जो चंवर होता है, सीधा-सीधा घुमाया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ और बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, फूल बना रहे हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं, सिंपल एक बार आप झलिए। इसलिए चंवर को झुलाना भगवान को अत्यंत प्रिय है ना? जब कोई चंवर करता है, भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो चंवर की भी कई क्वालिटी आती है। तो च्यवर जो ओरिजिनल च्यवर तो होता है ना, वो गाय की हड्डी का बना होता है। जब गाय स्वेच्छा से अपना शरीर को त्याग कर देते हैं, है ना? काव जो ये तो होते हैं ना गौवंश, जब स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग कर देते हैं, तो उनकी पूँछ के जो बाल होते हैं, उससे च्यवर बनाया जाता है, ठीक है? तो वृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग के फूलों की वर्षा हो रही थी। ये अगर वो वर्षा द्वारकावासी भी कर रहे थे और आसमान से देवतागण भी कर रहे थे, है ना? पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे, मानो शाम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। ये यहाँ पे जो उपमा दी जा रही है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर सा हो रहा है, एक चमचमा रहा था पूरा। आसमान से बिजली भी, ऐसा लग रहा था कि आसमान से बिजली भी हो रही है और सूर्य भी। भगवान तो देखिए करोड़ों बताया कि भगवान का जो उनके शरीर से जो एक ज्योति निकलती है ना, जिसे ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं लोग, वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश के तुल्य होती है। इसीलिए ना ज्यादातर जो निर्विशेषवादी हैं उस पे अट्रैक्ट होते हैं ना, जैसे भौरा होता है ना, उसकी शहद की तरफ मंडराता है, तो इसी तरह से वो सिर्फ उस वहां तक ही अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जिसका गोल ऊपर का है, जैसे प्रभुपाद ने ना कभी भी गोल गोल घुमाया नहीं। प्रभुपाद जी ने सीधा स्ट्रिक्ट तरीके से बोला, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, खत्म। कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, अच्छा यहाँ तक चले जाओ, ब्रह्म ज्योति है, ये है, वो। प्रभुपाद जी ने कुछ भी विश्व की चीजों को मतलब ज़्यादा डिफाइन नहीं किया। 14 प्लैनेटरी सिस्टम को प्रभुपाद जी ने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया। नहीं तो हमारा क्या है, हम भटक जाएँगे अपने गोल से। अच्छा यहाँ पे ये है, अच्छा ये है। हम गोलोक तो फिर मतलब कि अगर किसी को कहीं किसी जगह जाना है, फॉर एग्जांपल कि मुझे यूएस जाना है ना? यूएस जाना है, तो मैं यूएस पे फ़ोकस करूँगी ना कि मुझे यूएस जाना है। अगर मुझसे कोई बोले कि यूएस तो तुम चली जाना, पर बीच में ना इतना सारा इतना अच्छे-अच्छे और भी सिटीज़ हैं, यहाँ पे भी इसको भी एक्सप्लोर करना, वहाँ पे भी जाना और देखना, वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो मतलब यूएस मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा, फिर मैं यहाँ ना भटक जाऊँगी, है ना? इन चीज़ों में भटकती रहूँगी फिर मैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट उस जगह पे फ़ोकस किया कि हमें कहाँ जाना है, बैक होम, बैक टू गॉडहेड जाना है। इसलिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि भगवान जब अभी द्वारका में हैं, तो बहुत ही इन्फल्जेंट लग रहे हैं, मतलब सब भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको छत्र द्वारा चवर किया जा रहा है और आकाश से बिजली गरक रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, तो एक बहुत सुंदर एटमॉस्फियर है, ठीक है? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास में। ईशा, आप पढ़ना चाहते हो? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, पढ़ती हूँ। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, मेरे पास इंग्लिश का भी है भागवतम, ठीक है? माता जी मैं ऐप से पढ़ रही हूँ। ओके, ओके, पढ़ो। प्रविष्टस्तु गृहं पितरो परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्तदेव की प्रमुखा मुदा। प्रविष्टा, प्रवेश करने पर तू, लेकिन गृहम, घर में, पितरों, पिता के परिष्वक्त आलिंगित होकर, स्व मातृभि, अपनी माताओं द्वारा, ववंदे, नमस्कार किया, शिरसा, सिर से, सप्त, सात, देवकी, देवकी, प्रमुख इत्यादि, मुदा प्रसन्नता पूर्वक। ट्रांसलेशन। आप अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना शीर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। परपट। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव का अपना अलग से आवास था, जहाँ वे अपनी 18
रानियों समेत रहते थे, जिनमें से श्रीमती देवकी कृष्ण की असली माता है। लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएँ उन्हें समान रूप से प्यार करती थीं, जैसा कि अगले श्लोक से पता चल जाएगा। भगवान कृष्ण भी अपनी असली माता तथा विमाताओं में कोई भेदभाव नहीं करते थे और उन्हें उस अवसर पर उपस्थित वसुदेव की समस्त पत्नियों को नमस्कार किया। शास्त्रों के अनुसार भी 7 प्रकार की माताएँ होती हैं। वास्तविक माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, धाय तथा पृथ्वी, ये सभी माताएँ हैं। शास्त्रों के इस आदेश से भी विमाता जो पिता की पत्नी होती है, माता के तुल्य होती है, क्योंकि पिता गुरु भी होता है। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण अन्यों को विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं। थैंक यू सो मच ईशा। तो यहाँ पर ना भगवान अब सबसे अपने सारे रिलेटिव्स जो हैं उनसे मिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने पिता से मिल रहे हैं, वसुदेव से। ठीक है? वसुदेव और देवकी से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनका अलग से आवाज़ है द्वारका में। ठीक है? तो जब हम द्वारका जाएँगे ना, हमें द्वारका के कुछ अवशेष मैंने पहले ही बताया था आपको। अ, एक कोई वीडियो भी है जो मैंने देखी थी जिसमें द्वारका के अवशेष आज भी द्वारका अंदर इंटरनल समुद्र में दिखाई देती है। अलग से पिलर हैं, स्टेयर्स हैं और कुछ अलग-अलग चीज़ें मिली भी हैं वहाँ से। यहाँ तक कि कुछ पॉट्स वगैरह भी मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं लोगों को, मतलब जब खोजा गया ना तब पता चला। तो द्वारका के अब भगवान हम तो 11th कैंटो में पहुँचेंगे तो आपको डिट्टो स्टोरी जो है पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका अलग से आवाज़ था। उनकी 18 रानियाँ थीं, इसका भी चर्चा भागवतम में किया जाएगा, ठीक है? तो अभी स्टोरी लाइन में बहुत ज़्यादा नहीं डीप में नहीं जाऊँगी, आपको जब वहाँ पे पहुँचेंगे तब बताया जाएँगे। तो इसमें फिर बताया जा रहा है कि उसमें जो देवकी थी, कृष्ण की असली माता हैं, इतने पर भी अन्य सौतेली माताएँ भगवान क्या कर रहे हैं, एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं, तो सबको प्रणाम कर रहे हैं, है ना? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब जैसे भी राम अवतार में भगवान ने क्या किया, सबसे पहले जब वो आए लौट के तो उन्होंने जो है कैकेयी माता को सबसे पहले प्रणाम किया था। ये नहीं कि इन्होंने मेरे को 14 वर्ष का वनवास दिया तो इनको तो मैं सबसे बाद में ही प्रणाम करूँगा, सबसे खराब यही है। नहीं, उनको भी सबसे पहले प्रणाम किया। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि हो सकता है कि अ, वो तो लीलाओं का पार्ट था, अगर जनरल लाइफ में भी हमारे लिए लर्निंग ये है कि हो सकता है कि आपको किसी ने हार्म किया हो या आपको किसी ने हर्ट किया हो, तो लेकिन वो भी फिर भी कभी कोई ऐसा टाइम भी रहा होगा कि उसके साथ आपकी बेस्ट मेमोरीज़ भी रही होंगी, है ना? उसने आपकी कभी कुछ चीज़ में हेल्प भी की होगी। तो इसीलिए हमें सबको एक चेन में बाँध के आगे चलना पड़ता है। जिस तरह से माता-पिता अपने बच्चों की अच्छाई, बुराई दोनों को सहन करते हुए उसको प्रेम से आगे बढ़ाते हैं ना, उस तरह से हमें भी डे टू डे लाइफ में भी हर इंसान की इम्पोर्टेंस को नज़र में रख के आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। इस तरह से भगवान जो है एक आदर्श पुत्र की भूमिका है तो सौतेली माता, पर फिर भी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। हो सकता है भगवान उनको इग्नोर कर देते, नहीं तो सौतेली माता है, क्या करना है इनको प्रणाम करके। पर भगवान एक आदर्श पुत्र निभा रहे हैं। तो हमें भी एक लर्निंग है लाइफ का, आप आगे भी बढ़ेंगे, आपकी एज जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, आपके लिए लर्निंग है कि वी शुड रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। ठीक है? तो यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार 7 माताओं की बात बताई गई है। 7 प्रकार की माताएँ होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं, इसको नोट डाउन करना है, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर अगर आप भागवतम के नोट्स बना रहे होंगे, तो इसको ज़रूर नोट करिएगा। तो एनडी लिख सकते हैं नोट डाउन। 7 प्रकार की कौन-कौन सी माताएँ होती हैं? एक तो वास्तविक माता, जिसने 9 महीने आपको अपने गर्भ में रखा, ठीक है? आपकी मतलब मटीरियल माता जिसे कहते हैं ना, तो एक तो हमारी वास्तविक माता हो गई, वो। दूसरी गुरु की पत्नी, जो गुरु की पत्नी होती है, वो भी माता होती है। तीसरा, ब्राह्मण की पत्नी, कोई ब्राह्मण होता है, उनकी पत्नी भी माँ के समान होती है। राजा की पत्नी, वो भी माँ के समान है। गाय, है ना? हम गौ माता को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए या कभी आपको रास्ते में दिख जाए तो उसको मारना-पीटना या उसको
मन से ज़रूर मानसिक प्रणाम ज़रूर कर लीजिए, अगर आपको दिख जाती है कहीं पे भी तो, ठीक है? और धाई, धाई का मतलब होता है जिसने होता है ना एक मेड रख लेते हैं पेरेंट्स जो पहले पहले ज़माने में ऐसा होता था कि अ, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता था ना तो एक धाई माता को रखते थे ताकि वो उसकी केयर करती रहे क्योंकि माँ इतनी कैपेबल नहीं होती थी कि इतने वीक होती थी कि वो उन बच्चे को नहीं टेक केयर कर सकती। तो एक धाई को लेके आते थे, तो वो उनको बच्चे को नहलाना-धुलाना, उसको अच्छे से रखना वो करती थी। तो एक धाई माता भी माँ के समान होती है और पृथ्वी। पृथ्वी इसलिए क्योंकि उसके गर्भ से अनेक-अनेक चीज़ें निकलती हैं और वो हमें खाने के लिए देती है, हमारा पोषण करती है, हमारे भार को सहन करती है। वो भी कैसे समान है? माँ के समान है। इसलिए मुझे याद है मेरी मम्मा ने बचपन में हमें सिखाया था जब भी हम सुबह उठें, अपने दोनों हाथों को देखो और बोलो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती, कर्मुलीते गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। समुद्रे वस्ते देवी पर्वतिष्ठा मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं प्रादिशपश समश्नुमे। मतलब मुझे क्षमा करें हे पृथ्वी माता कि मैं आप पे दिन भर चल रही हूँ, है ना? कभी हम ठोकर भी लगती है, हमें हम पैर भी मारते हैं, तो हम कितना मतलब वो सहन करती है फिर भी, तो इसलिए वो माँ के समान है, ठीक है? तो ये 7 प्रकार की माताएँ होती हैं, जो मतलब माँ के तुल्य सम्मान पाने के योग्य हैं, ठीक है? तो वी शुड रिस्पेक्ट अ, मतलब हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि एक पॉइंट टू पॉइंट ये चेन टू चेन मिलके ना एक कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, है ना? एक कैरेक्टर बनता है, अच्छी-अच्छी चीज़ें जब आप ऐड करोगे अपनी लाइफ में, तो आप गुड पर्सनैलिटी बनेगी, आप अच्छे भक्त बन सकते हो। अगर आप अपनी बुरी चीज़ों को नहीं हटाओगे और सिर्फ़ सोचोगे कि मैं तो ऐसे ही मतलब ठीक है, मैं जो भी है ठीक है, मैं अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करना चाहती, तो आप जो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमें जो है गुड चीज़ों को अडॉप्ट करना है, बैड चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है? तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। नेक्स्ट श्लोकास पढ़ लेते हैं। तावे पुत्रम् अकम् आरोप्य स्नेह अनुसुतः अनुसुता परोधार्य हर्षाविलिता आत्मनं सचेषु नेत्रजे जले। शब्दार्थ तावे सभी पुत्र को अर्कम गोद में आरोप्य बिठाकर स्नेह से रिक्त पयोधरा वक्षस्थल हर्ष प्रसन्नता विहलता आत्मना से विभोर सिचेषु नम नेत्र जे आंखों के जले जल से। अब माताएं अपने भगवान को गोदी में उठा के क्या करती हैं देखिए सुनते हैं बहुत प्यार से मतलब एक माँ का अपने पुत्र के प्रति कितना स्नेह होता है वो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उनसे अपनी-अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गईं और उनके नेत्रों के अश्रु से भगवान भीग गए। तात्पर्य जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, तो गौएँ भी उनके प्रति स्नेह लौटती थीं और उनके थनों से दूध दुहा लिया करते थे और उनकी विमाताओं का क्या कहना, जो उनके माता के तुल्य ही थी। मतलब भगवान की जो शाश्वत माता है ना, इस आपको जैसे लीलाओं में जिनके जिनके नाम दिखते हैं, देवकी, यशोदा, नंद महाराज, है ना? और ये भगवान की सब शाश्वत माताएँ हैं। गोलोक में भी यही भगवान की नित्य लीलाओं में भगवान का सहयोग करते हैं और भगवान के एक्चुअल माता-पिता हैं, उनकी पोज़ीशन्स कोई नहीं ले सकता। नेक्स्ट श्लोकास कौन पढ़ेगा? पढ़ो, पढ़ो।
हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर जो है अलग अलग रानी के पास अलग अलग महल है ना। भगवान ने सबको जो है रहने के लिए अलग अलग महल दिए, 16,000 समझ लीजिए अलग अलग। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है आज के मटेरियल लोगों के पास कि वो ऐसा कर सके, कोई एक भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो भगवान की बराबरी, भगवान से बढ़कर भी कोई नहीं है, भगवान के समकक्ष भी कोई नहीं है। ठीक है, तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान का अर्थ, भगवान क्योंकि अब भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया जा रहा है ना, तो भगवान का अर्थ बता रहे हैं। सॉरी, जो समस्त बल, समस्त शक्ति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य और समस्त ज्ञान तथा समस्त वैराग्य से परिपूर्ण है, उसको क्या कह सकते हैं? वो भगवान है। ठीक है, तो भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अतः भगवान के महलों में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे भगवान की सारी इच्छाएं पूरी ना होती हो। भगवान के लिए देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मतलब ऐसा लगे कि भगवान के पास ये नहीं था, अच्छा ये कमी थी, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। शास्त्रों में कहीं पे ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जहाँ पे ये लिखा हो, अच्छा ये नहीं था भगवान के पास। उनके पास सब कुछ था, सब कुछ है। और आज भी भगवान अपने धाम में बैठे हुए यहाँ हमें देख रहे होंगे और भगवान सोचे होंगे हाँ लीलाओं के बारे में पढ़ रहा है, उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही होगी, है ना। तो भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीमित है और पूर्ति भी असीमित है। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात समस्त वांछनीय वस्तुओं से परिपूर्ण कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो भी हमारे पास टाइम है अभी, एक श्लोका से पढ़ सकते हैं। ईशा पढ़ोगे आप 31? हाँ जी, माताजी। पत्ने पत्ने पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्या सञ्जातमनो महोत्सवा उत्तस्थुरारत सहसा सनाशयात् साकं व्रतेर्बीडितलोचनाननः। पल्यः पत्नियां भगवान कृष्ण की। पति को प्रोषय घर से दूर गया हुआ, गृह अनुपागतम अब घर लौट हुआ, विलोक्य देखकर, संजात उत्पन्न करके, मनः महा उत्सवा मन के भीतर प्रसन्नता पूर्वक उत्सव का भाव, उतर्थः उठीम आसत दूर से, सहसा एका एक आसनों से आस्यात् ध्यान अवस्था से साकार नेत्र आननः मुख ट्रांसलेशन। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। परपट जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार उतने अंशों में कर लिया जितनी रानियां तथा महल थे, और उन सबों में एक साथ पृथक पृथक प्रविष्ट हुए। यहाँ पर उनकी अंतरंगा शक्ति की अन्य अभिव्यक्ति हुई है। वे इच्छा अनुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। यद्यपि वे अद्वितीय हैं, श्रुति मंत्र से प्रतिपादित होते हैं कि परम पूर्ण एक है, किंतु इच्छानुसार वे अनेक बन जाते हैं। परमेश्वर के ये अनेक विस्तार पूर्ण तथा भिन्नतांशों के रूप में होते हैं। भिन्नांश उनकी शक्ति के द्योतक है और पूर्णांश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं। इस तरह भगवान ने अपने 16,108 पूर्ण अंश प्रकट किए और प्रत्येक रानी के महल में एक ही साथ प्रविष्ट हुए। इसे वैभव या भगवान की दिव्य शक्ति कहा जाता है। चूंकि वे ऐसा कर सकते हैं, अतएव वे योगेश्वर भी कहलाते हैं। सामान्यतः कोई योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान इच्छा अनुसार कई हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। अश्रद्धालु लोग यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियां
से रानियां विवाह किया, क्योंकि वे उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। अतएव मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते, जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार मात्र हैं। मनुष्य को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि शक्तिमान तथा शक्ति समान होते हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में गुण का केवल रंच मात्र अंतर है, रानियां भी उनकी अंतरंगा शक्ति की विस्तार थी, और इस तरह शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं। इन्हें ही भगवान की लीलाएं कहते हैं। अतएव किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां थीं। उल्टे लोगों को यह मानना चाहिए कि यदि भगवान की लाखों करोड़ों पत्नियां होती, तो भी वे अपनी असीम तथा अक्षय शक्ति को पूरी तरह प्रकट नहीं कर रहे। उन्होंने केवल 16,000 पत्नियों से ब्याह किया, और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने के लिए प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह ना तो उनकी समता कर सकता है, ना उनसे बढ़कर है। अतएव ना तो कोई उनके समान है, ना उनसे बढ़कर है। भगवान सभी मामलों में सदा महान है। शाश्वत सत्य भी यही है कि ईश्वर महान है। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को जो ही रानियों ने कुछ दूरी पर देखा, तो वे ध्यान की निद्रा से जग गईं और अपने प्रियतम की अगवानी के लिए तैयार हो गई। याज्ञवल्क्य से धार्मिक आदेश अनुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो, उसे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकृत करना चाहिए, ना हंसना चाहिए, और ना ही किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हो, उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो। वह अपने आप को आभूषण से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने, पति के पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए। कृष्ण की सारी सारी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मग्न थी, और निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। भगवान के भक्त भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते। तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए, जो द्वारका में भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियाँ थीं। वे भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। वृंदावन की गोपियाँ जब जब भगवान वन में गायें चराने के लिए बाहर जाते थे, तो भगवान को भूला नहीं पाती थीं। जब बाल रूप भगवान कृष्ण गाँव में नहीं होते थे, तो घर पर गोपियाँ नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए कृष्ण के बारे में चिंता करती रहती। कभी-कभी इस तरह चिंतन करते-करते वे समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती। भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है। वे सदैव समाधि में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियों भी समाधिस्थ थी। इस समय भगवान को कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए, जिनमें उपर्युक्त स्त्रियों के व्रत की भी सम्मिलित थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। पहले वो सभी अपने-अपने आसनों से उठ गईं, क्योंकि अपने-अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्री योचित लज्जा के कारण वे रुक गईं। लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गए, और इस विचार ने उन्हें अपने आसपास के परिवेश से अचेत बना दिया। इस उत्कंठा की मूल दशा के कारण सारी औपचारिकताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया, और इस तरह भगवान के मिलन पथ के सारे अवरोध दूर हो गए। आत्मा के प्रभु श्री कृष्ण के मिलन की यह चरम अवस्था है। थैंक यू सो मच ईशा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो अब भगवान आगे बढ़े और क्या हो रहा है, दीर्घ काल तक दूर थे ना, अब क्या यहाँ जो सारी जो रानियां हैं मन ही मन हर्षित हो रही हैं, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं का नित्य चिंतन करती थी या और उन्हें याद करती, तो ध्यान में थी। और जैसे ही उन्होंने जयकारा सुना भगवान आ रहे हैं ना, हो रहा है ना, वहाँ के लोग काफी अलग अलग वो बजा रहे हैं, वाग यंत्र बजा रहे हैं, और आकाश से फूल की वर्षा हो रही है। तो 16,000 जो महल है ना, तो जितनी भी रानियां हैं सारी हर्षित हो रही है, मन ही मन भगवान का ध्यान करेंगी तो अपने ध्यान से जग जाती है। तो बोल रहे हैं
दीर्घकाल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मणिमन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने आसनों तथा ध्यान से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा अनुकूल उन्हें लज्जा से अपने मुख को ढक लिया और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। ठीक है, तो एक सामाजिक प्रथा होती है कि स्त्रियां जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि पति बहुत काफी टाइम बाद घर पे आता है, तो वो ऐसा नहीं कि आ गए, मैं पहले सबसे पहले मैं ही हक करूंगी तुमको और कोई हट जाओ, सब हट जाओ। नहीं, इस एक सामाजिक रीति के अनुसार वो जैसे घर में इन लॉज वगैरह हैं, सारे कुछ हैं, तो बाद में बात करेंगे, पहले वो लोग बात करेंगे, उनको खाने बैठने के लिए दिया जाएगा, बैठिए पानी पीजिए, मतलब एक अनुकूल, थकान दूर से आए हैं, बिठाना पड़ता है ना, तो वो एक सामाजिक रीति है, उसको निभाना पड़ता है। तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजों को पति हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरा, पहले तो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि भगवान ने 16,000 महलों, जैसे रानियों के महल है, अपना उसने विस्तार कर लिया, और ये सब भगवान ही कर सकते हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता। और एक लाइन और इम्पोर्टेंट बोले हैं प्रभुपाद जी कि ये तो सिर्फ 16,000 ही है, भगवान तो करोड़ों गुना अपना विस्तार कर सकते हैं, फिर भी भगवान ने इसको यहाँ पे सीमित कर दिया। और ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए भगवान से अपनी तुलना करना बेवकूफी है कि हम सोचें कि हम भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का मेंटल, उससे बोलो कि मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करा के आओ। ठीक है, तो ये हम भगवान से अपने आप को कंपैरिजन नहीं कर सकते। और जो 16,000 रानियां हैं वो कौन है? सारी भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। ठीक है, शक्ति और शक्तिमान में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रंच मात्र अंतर है, सिर्फ बहुत छोटा सा अंतर है। शक्ति शक्ति और शक्तिमान में, शक्ति तो बहुत मतलब, एक तो शक्तिमान है, उसको होल्ड करा हुआ है ना शक्ति को, तो बहुत रंच मात्र अंतर है, पर है सारी विस्तार है। और ये सारी राम अवतार में अलग अलग है, गोपियां हैं, कुछ गोपियां बन के आई, कोई द्वारका की महिषियां हैं, है ना, पूरी बहुत लंबी लिस्ट है, उसको हम 10वें स्कंद में उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको वो आगे ले रहे हैं। तो एक दो चीज और है इसमें जो पढ़ देती हूँ मैं। इस धरती पर कोई भी मनुष्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, वे ना तो उनकी समता कर सकता है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है, अतः कोई ना तो उनके कोई समान है, मतलब भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। ठीक है, भगवान सभी मामलों में सदा महान है, शाश्वत सत्य भी है यही कि ईश्वर महान है। ठीक है, तो सबसे भगवान की पोजीशन, हमेशा भगवान अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, कभी भी उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा देखिए जीवात्मा तो बहुत ही छोटा है ना, इसको देखा भी नहीं जा सकता। बाल के अग्र भाग का 10,000वां भाग, बहुत ही छोटा है, नॉर्मल आंखों से तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हम उसको, और हम कहाँ से बराबरी कर लेंगे, इतना छोटा है जीवात्मा। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यक वाले की प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि यक वाले के धार्मिक आदेश अनुसार जिस स्त्री के पति घर से बाहर हो, उसे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकित करना चाहिए, ना हंसना चाहिए, ना किसी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हो उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समकक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो, और वह अपने आप को आभूषणों से अलंकित करे और अच्छे वस्त्र पहने, पति के समकक्ष सदैव प्रसन्न और हर्षित मुद्रा में जाए। ठीक है, तो एक ये मतलब ये एक ऑब्लिगेशन है, एक नियम है जिसका पालन आजकल कोई नहीं करता। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं कि लोग इसे बोलने के लिए, पर ये इम्पोर्टेंट है, शास्त्रों में जो लिखा गया है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था सीनियर से, तो वो ये बोले कि स्त्रियों को अगर वो मतलब पति के अब्सेंस में अगर वो ऐसे हैवी ज्वेलरी और काफी ऑपुलेंट साड़ी पहन के कहीं जाएंगी, तो लोग उन्हें गलत नजर से देखेंगे, है ना, पर क्योंकि उनका प्रोटेक्ट करने वाला हस्बैंड साथ में नहीं है उनको, इसीलिए अगर आप किसी फंक्शन में भी जाते हैं, हस्बैंड नहीं है साथ में, तो आप जो सिंपल अपने क्लॉथ में जाइए, मतलब ऐसे नहीं है कि आप सिंदूर नहीं लगाओ, सिंदूर लगाओ, जो आप मतलब बेसिक लगाइए, मतलब हाईलाइट ना हो इतना ज्यादा, हाइलाइटर में से मत कीजिए कि बहुत हाईलाइट कर रही हूँ, डार्क लिपस्टिक एंड ऑल, तो मतलब इतना ज्यादा हाइलाइटिंग मत कीजिए अपने आप को, सिंपल क्लॉथिंग पहनिए, डिसेंट लगे, प्रेजेंटेबल लगे, ऐसा पहनिए। ठीक है, तो ये एक आज के परिवेश के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है।
ठीक है? और दूसरा कि यहाँ पे भी ये भी लिखा हुआ है कि वो हँसे नहीं। हाँ, ये बात सच है। ऐसा नहीं पब्लिकली खूब ठाके मार के हँस रहे हो जी, हाँ, बहुत है जी, बाहर चला गया जी, अच्छा है दोस्त 10 दिन बाद आना है, मैं तो कह रही हूँ महीने बाद आए ज़्यादा अच्छा है, मैं शांति से रहूँगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा बैड सामने वाले पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा। वो सोचेगा इसको तो मतलब क्या है खुशी मिल रही है अपने पति को दूर है, तो उसको हैप्पीनेस मिल रही है। तो इस तरह से कुछ ये चीज़ें हैं जो कोई कन्या जब फेरे लेती है ना तब ये चीज़ें पंडित जो होता है वधु वधु पक्ष का और 2 पंडित बिठाए जाते हैं, एक वधु पक्ष का, एक वर पक्ष का। तो वो दोनों अपनी-अपनी वर पक्ष की तरफ से जो वो दिए जाते हैं वचन वो अलग बोले जाते हैं, स्त्री पक्ष से जो होते हैं वो अलग बोले जाते हैं। तो वो दोनों बताए जाते हैं। ये सारा कुछ जब फेरे लिए जाते हैं तो आपको डिटेलिंग में बताया जाएगा, उसका मीनिंग सब कुछ। नहीं जा सकती, बिना परमिशन के अपने घर भी नहीं जा सकती। अपने मैके भी नहीं जा सकती, ठीक है ना? तो बहुत ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये दिए जाते हैं कि पति से पूछ के ही जाएँगी जहाँ भी जाना है, धाम भी जाना है पति से पूछ के जाएँगी, कहीं मंदिर भी जाना है, यहाँ पे कहीं पे भी जाना क्यों ना है, पति से परमिशन लेके ही जाएँगी, ठीक है? तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो शादी के टाइम पे फेरे होते हैं तो दिए जाते हैं, ठीक है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है? देखिए पति का वहाँ पे बताया ना मैंने जब वो वचन देंगे तो होगा। पति के लिए ये होता है कि वो पत्नी को खाने-पीने, रहने, कपड़े और अलंकृत मतलब आभूषणों को प्रदान करेगा, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है? एक स्त्री जब विवाह कर लेती है, तो उसको क्या-क्या चाहिए होता है? उसको वस्त्र चाहिए होते हैं, उसे आभूषण चाहिए होते हैं, भोजन वगैरह चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है, मोरल सपोर्ट चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। तो ये हस्बैंड का काम है। उसको उसकी ज़रूरतों को पूरा करना क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। विवाह का मतलब होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब देखिए ना डे टू डे लाइफ़ में अगर हमारे घर में भी कोई आए तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसके सोने, खाने, रहने फ की सब की कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह से जब विवाह किया जाता है, कोई स्त्री अपने माँ घर वालों मायकों को छोड़ के जाती है, तो वो पति जो होता है उसको उसको वचन देना पड़ता है कि मैं इनको वस्त्र और आभूषण और सम्मान और इनको हर तरीके से सपोर्ट प्रदान करूँगा। अपने मतलब वचन देता है, ठीक है? किसको वचन देता है? जो कन्या के पक्ष होता है उसको वचन देता है, कन्या को वचन देता है कि मैं मतलब एनी कंडीशन इसको मैं केयर करूँगा, इसकी देखभाल करूँगा, ठीक है? और स्त्री को भी क्या है कि जैसे कि माता अनसुईया ने भी सीता माता को जब उनके आश्रम में गए थे ना, तो उनको वहाँ पे पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी गई थी। तो ये बोली थी कि स्त्री को पति के सामने जब जाती है, तो उसको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। कंटैमिनेटेड फॉर्म में हो नहीं जाना चाहिए। जैसे स्त्री मासिक राजसुलह होने पे पति के सामने नहीं रहना चाहिए। पर आजकल मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है कि हम एक ही घर में रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम दूसरे कमरे में जाके रहें। लेकिन पहले के टाइम में जो राजसुलह होती थी, द्रौपदी के केस में भी होता था ऐसे द्रौपदी ने भी ऐसा आप सुनेंगे ना आगे जाके हम महाभारत में है ये। तो वो अलग एक उनका रूम हुआ करता था। जब तक वो 5 डेज़ के कंप्लीट नहीं होते थे तो वो सर्कल तो वो जब तक अलग रूम में रहती थी। जब द्रौपदी के चीरहरण हुआ तो वो राजसुलह थी, उस टाइम पे अलग रूम में थी। पर फिर भी दुशासन उनके बालों को खींचता हुआ राजसभा में ले गया। तभी उन्होंने बोला कि देवर जी मुझे मत ले जाइए क्योंकि मैं अभी राजसुलह हूँ, आप मत ले जाइए। पर लेकिन फिर वो नहीं माना तो इसका कारण फिर क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अलग से रूम होता था उस कंटैमिनेटेड पीरियड के टाइम स्त्रियाँ अपना मुख पति को नहीं दिखाया करती थी। उसके बाद वो फिर स्नान करके, पूजा-वूजा करके, फिर आभूषण वगैरह धारण करके, फिर वो प्रेज़ेंटेबल होती थी, तब पति के सामने जाती थी। तो ये बोला जाता है कि स्त्री को कभी भी हस्बैंड के सामने जभी भी जाएँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उजड़ा-चमन हो। उजड़ा मतलब बाल कहीं हो और कहीं कुछ और घूम रहा है, कपड़े कहीं और जा रहे हैं, खुद कहीं और। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए, प्रेज़ेंटेबल, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में कुछ आजकल की मैं देखती हूँ कि बड़े से बड़े घरों में क्यों ना हो, सिंदूर तक तो भूल जाओ। अ,
पैरों में बिछुए या पायल सब कुछ भूल जाओ, वो कुछ भी नहीं पहनती। तो सामने जब वो घर से बाहर निकलेंगी और कुछ लोग उनको देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये सिंगल है ना? हमारा चांस है। तो उसपे मतलब इविल आईज़ या फिर उसपे बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो कंटैमिनेटेड हो जाएँगे। क्योंकि लोगों की नज़र भी आप पे पड़ती है ना? हम ऐसा तो नहीं कि हम बुर्का पहन के जा रहे हैं या फिर हम देख ही नहीं रहे या हमें कोई देख ही नहीं रहा, तो इस तरह से नहीं होता है। तो फिर जब वो आप पे नज़र डालेंगे तो आप कंटैमिनेटेड हो जाओगे। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप प्रेज़ेंटेबल हो, ठीक है? वैष्णव तिलक लगाइए, मेहंदी लगाइए, बिंदी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंदूर, बिंदी, बिछुए होने चाहिए पै और मंगलसूत्र गले में पूरा होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये एक स्त्री शादीशुदा है, पतिव्रता है, ठीक है? अपने धर्म का जब जब कोई स्त्री अपने धर्म का अच्छे से पालन करती है, मैंने जो है शिव पुराण में जब माता पार्वती को विदा कर रही होती हैं, है ना? हेमराज की पत्नी, तब वो माता पार्वती को जो है क्या शिक्षा देती हैं? एक पतिव्रता स्त्री के धर्म की शिक्षा देती हैं, कितने प्रकार की पतिव्रता स्त्रियाँ होती हैं, तो उसकी शिक्षा देती हैं। 3 बार पढ़ा मैंने श्रीमद् शिव पुराण पढ़ा, तो शिव पुराण में वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो क्या-क्या शिक्षा देती है। माता पार्वती को एक पतिव्रता स्त्री बनने की शिक्षा देती है। वो स्वयं मतलब भगवान की बहिरंग शक्ति है ना, प्योर है। लेकिन फिर भी एक लोक रीति के अनुसार जब कन्या विदा होती है, तो माँ का ही कर्तव्य होता है कि वो उसको एक पतिव्रता धर्म की शिक्षा प्रदान करे। पर आजकल की माँओं को खुद ही नहीं पता कुछ कि क्या देना है। वो इतनी बिज़ी होती है कि उनको कुछ नहीं मालूम होता। जाओ, जाओ, जल्दी जाओ, ये रिचुअल्स हो गया, ये रिचुअल्स हो गया, अच्छा, अच्छा, ठीक है, रोलिए, रोलिए, चलो जाओ, निकलो। मतलब ये सारा कुछ जल्दी-जल्दी हो जाता है कि वो भूल जाती हैं कि हमें कुछ देना था उसको, समझाना था कि ताकि वो जो ये यहाँ से लेके जा रही है, आगे जाके उसको अप्लाई करे, ठीक है? तो इसीलिए वी मस्ट बी केयरिंग फॉर द ऑल मतलब हमें जो शिक्षाएँ दी जाती है ना, वो पतिव्रता धर्म की, वो उसका पालन करना चाहिए और जो स्त्री पालन करेगी, उसका शास्त्र बोलते हैं कि वो जहाँ पे भी पाँव रखेगी ना, वो सारा ऑस्पिशियस बन जाएगा, वो जगह सारी ऑस्पिशियस हो जाएगी। इतनी पावर होती है। माता अनसुईया ने क्या किया था? ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को क्या बना दिया था? बच्चा बना दिया था। पढ़ाया था ना मैंने स्टोरी। क्या किया था? तीनों को बच्चा कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी वो। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपने धर्म का अच्छे से पालन करेंगे ना, तो हमें भगवान के द्वारा शक्ति हो जाती है। एक कह लीजिए ना सिद्ध हो जाती है हमें वो। और इसी तरह से ऋषि गौतम की पत्नी अनुसुईया मतलब कि जिसको भगवान ने पत्थर पे पैर रखा था ना, वो स्त्री फॉर्म में आ गई थी। वो भी अपने पति लोक जाती है। पति लोक का मतलब जहाँ पति जिस लोक में जाते हैं, उस लोक में जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अपने धर्म का पालन कीजिए और फिर भगवान भी आपकी क्या करेंगे, देवता भी फूलों की वर्षा करते हैं उस स्त्री पे। पर कलयुग में क्या है कि भटकाव बहुत है। एक तो ये सबसे बड़ा भूतनी हमारे घर में ही रहता है, इसको मोबाइल कहते हैं हम, स्मार्टफ़ोन, वो एक भूतनी का काम करता है। वो समय-समय पे हमें अपनी शक्ल दिखाता रहता है, ताकि हम अपने धर्म से भटक जाएँ। पर उसका यूज़ सिर्फ़ करना चाहिए तो स्पिरिचुअल चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए ही करना चाहिए, है ना? ये जो टेक्नोलॉजी है अ, कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, कुछ लोग इसका यूटिलाइज़ करते हैं, तो हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। बैड चीज़ें तो बहुत हैं, डे टू डे लाइफ़ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बैड हैं, पर जब हम अच्छी चीज़ों को कह लीजिए जब कोई गंदा पानी होता है ना, एक गिलास में फॉर एग्ज़ाम्पल गंदा पानी है, तो उसकी गंदगी को कैसे बाहर निकाला जाएगा? 2 ऑप्शन है या तो पूरा गिलास का पानी निकाल दो, तीस दूस और पहल और फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उसमें इतना पानी भर दो, इतना अच्छा पानी, साफ पानी भर दो कि गंदा पानी निकल के बाहर चला जाए। इसीलिए हमें अपनी लाइफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा अ, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है ताकि बैड जो हैबिट्स है हमारे अंदर हम सबके अंदर बैड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑल यू ऑल आर कंटामिनेटेड, आई एम प्योर, आई एम आल्सो कंटामिनेटेड, है ना? हम बहुत कंटामिनेटेड है। हमारे अंदर बहुत सारी कंटामिनेशंस हैं, बहुत इधर-उधर की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें शास्त्रों का ज्ञान, भक्तों का संग तो मतलब बहुत ज़रूरी है। जो लोग भक्तों के संग में नहीं रहेगा ना, वो भक्ति नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता, कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए डिवोटी के एसोसिएशन में रहना और शास्त्रों का अध्ययन करना और धाम धाम जाना और अपने नियम अपने जो आपकी ड्यूटीज़ हैं,
सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करना, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है डे टू डे लाइफ में, उसको भी पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम यही वाइंड अप करेंगे। तो और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? हरे कृष्णा। नहीं, तो कल कंटिन्यू करेंगे बाकी क्या होता है द्वारका में और कुछ, ठीक है। कल वो अपने बच्चों को आगे करेंगी, खुद नहीं आएंगी स्त्रियां। बहुत क्योंकि स्त्रियोचित उनको नियम यहाँ पे ना बहुत कुछ लर्निंग भी है कि कैसे हमें कैसे अपने आप को रोकना होता है, कैसे हमें कुछ लज्जा भी होती है, कुछ कैसे मतलब कुछ चीजें कैसे पालन करनी चाहिए। ये एक लर्निंग है, श्रीमद् भागवतम डे टू डे लाइफ में आपको एक लर्निंग भी देगा। यस ईशा। माता जी, मतलब ये भी है ना कि हमेशा चुन्नी ढक के रखना चाहिए, मतलब जैसे टी शर्ट भी पहना हो तो टी शर्ट पे भी चुन्नी होनी चाहिए, हम्म घर पे देखिए भी। तो हस्बैंड के सामने है तो फिर भी हस्बैंड चल जाता है आजकल। क्या अभी तो ये विंटर है, अभी तो आप ले लोगे, लेकिन जब समर आएगा ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब इतना सारा सर पे लेना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्लॉथ आप एक्सेप्ट करो, कुछ क्लॉथ वो वाले क्लॉथ रखो जो समर के लिए कंफर्टेबल हो, लाइक कॉटन। कॉटन इजी होता है, थिन वाला कॉटन, पतला वाला कॉटन सर पे लेना आसान होता है, वो दुपट्टा ले सकते हो। इन लॉज के सामने तो मस्ट है ही है, इन लॉज के सामने आपने सर पे लेना ही लेना है। अगर आपने नहीं लिया तो वो ऑफेंस हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा वो हो सकता है आपको बोले कि नहीं ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चलता है चलता है, चलता चलता नहीं है। वो आपको हो सकता है कि आपको कंफर्टेबल फील कराने का कोशिश करें, पर स्टिल आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है ना, मुझे क्या करना है। हस्बैंड के सामने तो वाइफ जो है अगर सर पे नहीं ले तो भी चलेगा, लेकिन इन लॉज के सामने मस्ट है। यस ईशा। माता जी, मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि जैसे वो मना ही कर दे, जैसे मतलब पूरी फैमिली, जैसे मेरी जो फैमिली है ससुराल वाले, तो उनकी पूरी फैमिली में वो कहते हैं कि चुन्नी, मतलब जैसे पल्लू जो होता है, मत करो, मत करो। जो पुरुष लोग भी है वो भी यही बोलते हैं, मत करो ऐसे करके। क्योंकि मेरी जो सास है वो भी नहीं करती, तो मेरे को भी कोई नहीं बोलता कि करो, तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए ईशा, आपको ना एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना है वहां पर, ठीक वो है। मुझे मेरे खुद आपको पल्लू हटा देती है कि हटा दो इसे, मत करो। आपको बोलना चाहिए माता जी, मेरी मेंटोर ने तो बोला है कि शास्त्रों के अनुसार हमें स्त्री को सर ढकना चाहिए, तो मैं वो फॉलो कर रही हूँ। और ताकि वो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। अगर आप चाहती हैं कि नहीं करूं, तो फिर आप ही बताइए कि इसका मैं क्या करूं, उनसे पूछो। क्योंकि देखिए आप उनको बोल सकते हो कि मेरे को तो बताया गया है कि स्त्री को सर ढक के रखना चाहिए। जब आप इन लॉज के सामने हो तो आपको ढकना चाहिए। मेरी मैं खुद बताती हूँ ना, मेरी मम्मा मतलब मेरी यहाँ तक कि मेरे ताऊ जी के सामने भी सर ढक के रहती थी, सर पे लेके रहती थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें लेना ही चाहिए। और अगर आपके इन-लॉज़ मना करते हैं, नहीं, नहीं मत करो, तो आपको कहना है मम्मी जी मैं सिर्फ़ अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। मेरे को मेरी ड्यूटीज़ फ़ॉलो करनी है। आप प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना मतलब ये फुलफ़िल कर पाऊँ। तो वो कुछ नहीं कहेंगी, धीरे-धीरे कुछ नहीं कहेंगी। बहुत प्यार से बात करनी है, ये नहीं कहना कि नहीं, 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 नहीं मेरी मेंटर ने बोला ऐसा नहीं होगा, ऐसा करूँगी मैं तो। ऐसे नहीं, हार्ड वर्ड नहीं बोलना है। आपको कहना है मम्मी जी आप भी ठीक बोल रहे हो, पर मेरी मेंटर ने भी ऐसे ही बताया था, और मैं सिर्फ़ अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, आप मेरा इसमें मेरा हेल्प कीजिए, बस। ठीक है? बस इतना ही करना है। मैं आपको डिसओबे नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट बी टेक कि मैं आपको डिसओबे कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। कि ये एक स्त्रियोचित व्यवहार है जो सीखा मैंने, एक प्रतिव्रता धर्म जब माताजी बता रहे थे थोड़ा बहुत तो मैंने सीखा, तो वो मैं बस उसका पालन कर रही हूँ, ठीक है? वी शुड मतलब हमें लेना ही चाहिए, ये कंपल्सरी है। और आप देखिए ना आज भी हरियाणा वाले क्षेत्र में चले जाइए, कितनी स्त्रियाँ ऐसी हैं जो आज भी ब्रज में चले जाइए, ब्रज में जो मतलब आप गोवर्धन है, वृंदावन है, आप देखिए ना स्त्रियों को, देखा है आपने कभी किसी को? वो सर पे ज़रूर लेगी, सर पे ज़रूर लेगी। ये एक वैष्णव कल्चर है। हमारे वैष्णव कल्चर में भी यहाँ तक कि इस्कॉन में भी स्त्रियाँ अपने सर पे ही लेती हैं। आप जाइए ऑल्टर में जाइए, तुरंत ही स्त्रियाँ सर पे लेती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। वैष्णव हम वैष्णव होते, वैष्णव कल्चर फॉलो नहीं करें, हम मॉडर्न बन जाएँ, तो फिर आप कर क्या रहे हो? फिर क्यों हम डिवोटी हैं?
किस काम के डिवोटी हैं, किस नाम के डिवोटी रह गए सिर्फ? नहीं, हमें अपने आचरण से दूसरों को सिखाना भी पड़ता है। अगर मैं खुद तिलक नहीं लगाऊँ और मैं आपको बोलूँ तिलक लगाओ, तो आप क्या सोचोगे? खुद तो तिलक लगाती नहीं है माता जी, हमें तिलक लगाने के लिए बोल रही हैं। क्या है? क्या सीखोगे फिर आप? कुछ नहीं सीखोगे ना। पेरेंट्स भी जब किसी बच्चे को सिखाना होता है कि भगवान के सामने प्रणाम करो, तो पहले वो खुद झुकता है। खुद पापा झुकेंगे तब बच्चे को लगता है कि हाँ, पापा झुक गए, हाँ, मुझे भी करना चाहिए। इसी तरह से हमें अपने आचरण से दूसरों को सिखाना है, ना कि हमें उनकी बैड चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। हाँ, हमें बहुत हम्बली, पोलाइटली उनको समझाना है कि ये आई फॉलो ओनली वैष्णव कल्चर। उनको बताना है, लेकिन वर्ड्स डिपेंड करता है कि आपके वर्ड्स कैसे हैं, आप किस तरह से चीज़ों को बोल रहे हो। हर्ट नहीं होना चाहिए, सामने वाला हर्ट हो गया ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये बहुत बारीक लाइन होती है इनके बीच में, ये जल्दी से ब्रेक हो सकते हैं। दूसरे का हृदय जल्दी से ही टूट सकता है। इसलिए बहुत हार्मली और रिस्पेक्टफुली अपनी बात को कहना भी है, और अपनी उनकी बात को भी काटना नहीं है और अपनी बात को भी कहना है। तो ये आर्ट आनी चाहिए, ये एक कला है बोलने की, ये आना चाहिए हमें। ठीक है? इसको सीखना चाहिए। अभी आप बहुत छोटे हो, पर डे टू डे लाइफ जैसे होगा, जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, आप इसको सीखोगे, आएगा। है ना? हो सकता है कि बोलते-बोलते धीरे-धीरे सहन करते-करते आए, चीज़ों को पर आएगा। आपको हो सकता है बहुत कुछ ऐसी भी चीज़ें हो कि मम्मी बोल रही है नहीं, नहीं करना, नहीं करना। पर जो वैष्णव कल्चर उसको फ़ॉलो करना ही पड़ेगा ना। फिर क्यों वैष्णव फैमिली में बोलते हैं कि शादी करो, शादी करो। फिर तो आप किसी और कर्मी के घर में भी शादी कर लेते। वो उसको ज़्यादा प्रसन्नता होती कि हाँ, जब सर पे लेती ना पल्लू, तो उसको ज़्यादा प्रसन्नता होती। कहते हाँ, बड़ी अच्छी बहू रानी आई है, वो जय हो, जय हो, जय हो, पैर छूते आपके। तुम लेकिन फिर क्या फ़ायदा वैष्णव फैमिली में शादी करने का? मुझे बताओ, जब वो वैष्णव कल्चर के ही अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम व्हाई शुड यूज़ एक्सेप्ट द वैष्णव कल्चर? हम क्यों वैष्णव फैमिली में फिर शादी किए हैं? क्या फ़ायदा है? अगर किसी कर्मी के यहाँ करो तो ज़्यादा अच्छा नहीं है फिर? वो तो ज़्यादा खुश हो जाएगा, कहेगा ऐसी धर्मपरायण पत्नी मिले, बाप रे बाप! बहुत ही अच्छा हो गया, मेरा तो जन्म सफल हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि वैष्णव अगर वैष्णव फैमिली में जा रहे हो तो उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर हमारे घर में वैष्णव कल्चर फ़ॉलो किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे और लोग भी सीखेंगे। रिलेटिव्स भी आएँगे घर में, वो भी लोग सीखेंगे कि हाँ, वॉव! कितना सुंदर कल्चर है ना? कितना ढक के रहते हैं और सफाई से रहते हैं, क्लीनिंग भी है, एवरीथिंग। कैसे रिप्रेजेंटेबल हैं, प्रेज़ेंटेबल भी लगती हैं, तिलक भी लगाए हुए सुंदर से बन के रहते हैं। ये नहीं कि उजड़ा-चिमन बाल कहीं और, झाड़ू लगाई थी माता जी, आज झाड़ू दिख रही है हाथ में। तो मतलब प्रेज़ेंटेबल भी होना चाहिए, और कैसा रहना है ये आप पे डिपेंड करता है। कैसे क्लॉथ आपने कैसे कपड़े वेयरिंग किए हुए हैं, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो नहीं तो फिर क्या फ़ायदा हमें वैष्णव फैमिली में जाने का, जब हम वहाँ पे वैष्णव कल्चर ही नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं तो, क्या फ़ायदा है? ठीक है? मैं तो जहाँ पे भी जाती हूँ, कुछ ऐसी फैमिलीज़ को भी जानती हूँ, शादी होने के बाद भी कभी सिंदूर नहीं देखा उनकी माँग में, ऐसे भी लोगों के बीच में है। पर क्या है कि वो जब मुझे देखती हैं तो कहती हैं, "अच्छा, आप फिर पायल भी पहनते हो और बिंदी भी लगाते हो, क्यों शादी भी नहीं हुई?" मैंने कहा, "हाँ, पर आई फॉलो वैष्णव कल्चर। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, मुझे तो वो पहनती हूँ, तो वो उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है।" तो धीरे-धीरे जब क्या होता है कि एक एक चीज़ जो बेस्ट हो जाती है ना, जैसे सामने वाले को देख के लगता है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा कल्चर है, वी शुड अ, एक्सेप्ट दिस कल्चर आल्सो, इट्स इम्पोर्टेंट। हमें अपने सिद्धांतों और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं ना, वो को पता ही नहीं चलता मैं गोल क्या था मेरी लाइफ़ का, मैं तो गोल से भटक गई हूँ, है ना? बोले कि ये ऐसा नहीं करो, ये सर मत ढको, ऐसा चल जाता है ना, आजकल मॉडर्न है, छोटी बिंदी क्यों नहीं लगाती हो? बड़ी बिंदी लगाओ। अरे बिंदी में काहे का फैशन है? बिंदी बिंदी होती है, उसमें कोई फैशन नहीं होता है। इतनी चीज़ें बोलते हैं, अरे छोटी बिंदी का फैशन है, बड़ी बिंदी का फैशन। अरे काय का फैशन? बिंदी बिंदी होती है। मैं ये देखती हूँ, इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी माइंड करते हैं लोग, गलत है। इसीलिए मैं अगर फिर क्यों जा रहे हैं हम वैष्णव फैमिली में, क्यों जा रहे हैं? क्यों हमने फिर माँगा भगवान से वैष्णव फैमिली? इसीलिए माँगा था ना कि मैं वहाँ जाके कंफर्टेबली रह पाऊँ। क्यों? इसीलिए माँगा था ना। वहाँ पे जाके भी वो जो है भई, नहीं-नहीं हटाओ, ये सबसे हटाओ, तुम जो है शॉर्ट्स भी पहन सकती हो, तुम ये मत करो, तुम सब ये भी अलाउड है कर माता सकती जी। हो।
उन्होंने कह रखा है कि जीन्स भी पहन लेना, कोई वो रोक-टोक नहीं है। क्या फायदा, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ फिर तो, कोई फायदा नहीं हुआ। पर आपको आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है। आपको नहीं, आपको कुछ ऐसे क्लॉथ लेना ही मत। आप ना ऐसे क्लॉथ ले जाना ना लेना। आप सिर्फ सूट, साड़ी, गोपी ड्रेस सिर्फ यही रखना। जब होगा ही नहीं तो पहनोगे ही नहीं। कहना है ही नहीं मम्मी जी, है ही नहीं। जी, मम्मी दिलाऊंगी, मैं तुझे दिलाऊंगी, दिलाऊंगी। जब दिलाने का समय आए ना, मम्मी जी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, आज लूज मोशन हो गए, मैं नहीं जा सकती। आपको स्मार्ट होना जी। पड़ेगा, आपको वैष्णव कल्चर वहाँ पे लेके आना पड़ेगा, चाहे वो मटेरियली है, मैंने देख लिया, सब कुछ देख लिया। वो मटेरियली है, पर आपको वहाँ पे वैष्णव कल्चर को लाना पड़ेगा, राइट? आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। आपने जो सीखा है, जो जाना है, वो आपने करना है। वो कुछ भी बोले, आपने उनको बहुत आंसर ऐसा उल्टा-पल्टा आंसर नहीं देना। इस आपने क्योंकि वहाँ रहना है, उनकी बात को भी मानना पड़ेगा, पर जो बात सही है वही मानना, जो वैष्णव कल्चर के अकॉर्डिंग है। अब जो दूसरी बात बोले तो बहुत हम्बली कहना, मम्मी जी मेरी मेंटोर ने बोला था कि हमें वैष्णव कल्चर ही फॉलो करना चाहिए, और हम दीक्षित हैं, है ना? हम इनिशिएटेड हैं, तो हम दूसरे लोगों को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आसपास के लोगों को क्या मैसेज देंगे? कि दीक्षा लेके मॉडर्न हो गए, या फिर क्या दीक्षा कोई डिग्री लेके डिग्री है कि एक डिग्री ले ली मैंने जी, मैं भी देवीदासी हो गई और आप भी देवीदास हो गए, ना देव दास हो गए, बस यही तक ही था क्या भक्ति? उसके बाद गायब, उसके बाद सब भूल जाओ, है ना? हटा दो सब कुछ, सब वो खा लो सब कुछ, फिर क्या? किस काम की? वैष्णव फैमिली इसीलिए चूज़ किया मैंने, ताकि मैं वैष्णव कल्चर को मैं आगे आके मतलब उसमें स्टेबल रह पाऊँ, उस एटमॉस्फेयर में खुशी से रह पाऊँ। क्योंकि मटीरियल तो वहाँ पे घर पे भी मटीरियल था ना, नहीं तो मैं किसी मटेरियलिस्टिक से शादी कर लेती, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। आंसर नहीं करना ऐसा, मैं आपको एक आंसर बता रही हूँ, पर आंसर ऐसा नहीं नहीं, नहीं, करना, जी। कल को मेरा नाम आ जाएगा, हुँ। माता जी जाओ नहीं, उसको नहीं, ज़रा नहीं। समझा के आ जाओ। मैं एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि हमने क्यों एक्सेप्ट किया है डिवोटी फैमिली, माता जी, इसीलिए एक्सेप्ट किया है। प्रभु जी तो ऐसे नहीं है, वो तो बोलते हैं कि नहीं मम्मी के सामने चुन्नी लेके जाना, लेकिन जो सिस्टर है ना, उनकी वो आपको पता ही है मटीरियल है, तो वो थोड़ी है ऐसी कि नहीं क्यों करो चुन्नी? नहीं मैंने नहीं करी तो आप भी मत करो, मैं बेटी हूँ ना, आप भी बेटी हो, आप भी मत करो ऐसे करके। थोड़ा मॉडर्न टाइप। प्रभु जी आपने तो उन्हें नहीं प्यार है से ऐसे। समझाना, कहना आपको कुछ नहीं होगा पर मुझे सब कुछ होगा, प्यार से हाँ। समझाना। क्योंकि हो सकता है कि वो आप देखो, आप बड़े हो, आपको समझाना पड़ेगा, और आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, यू कैन आस्क मी, है ना? तो बहुत हार्मली और बहुत पीसफुली आपने आंसर करना है, ठीक है? बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा ईशा, इट्स वेरी, 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 समझ लो कि आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा। आंसर भी कोई हुँ। कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, मेरे को आज मैंने ये आंसर दिया है, बहुत हार्मली और बहुत सॉफ्टली। क्योंकि पूरी लाइफ बितानी है वहाँ पर, ये नहीं कि तुमने आप 1 ही महीना बताना है, पूरी लाइफ बितानी है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। अगर सर पे नहीं लेना तो मैं नहीं लेती, तुम क्यों ले रही हो? कि ना बस ऐसे ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सर पे लेना ना, मुझे लगता है मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ। तुम भी ले लो ना, तुम भी बहुत सुंदर लगती हो। ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको रैंडमली आंसर करने होंगे, जल्दी से निकालने होंगे, मतलब ऑन द स्पॉट आंसर। बहुत, लेकिन बहुत सॉफ्टली और बहुत अच्छे-अच्छे आंसर करने पड़ेंगे। कि बहुत सुंदर लगते हैं ना, मैं भी ले रही हूँ, तुम भी लेके देखो। कॉपी डॉट्स बनाते हैं, ऐसा तिलक लगाते हैं, कुछ भी करो, लेकिन वैष्णव कल्चर के अंदर होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए तो वैष्णव फैमिली में भेजा, और क्यों भेजा? इसीलिए भेजा था ना, खुशी से रह पाओ, अच्छे से रह पाओ। आपको खुद चीज़ों को लेके आना पड़ेगा, अगर नहीं है कल्चर लेके आना पड़ेगा। रोज़ कीर्तन करते हैं, तुम करताल बजाओ, मैं मृदंग बजाती हूँ, टूट-फूट आता है, अब तुम बजाने लगी हो, मैंने देखा था तुम्हारा ऑडियो। बजाओ, कुछ भी बजाओ, करो, कीर्तन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अपनी ड्यूटीज भी फुलफिल करो, प्रसाद जो बनाना है वो भी करो, पर ये भी कल्चर आपको लेके आना पड़ेगा। कह ली, मैं बताती हूँ, मेरी मम्मा बोलती थी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, पर एक मछली पूरे तालाब को साफ भी कर सकती है ना? आपने पूरा सफाई करना है अच्छे से, पर बहुत हार्मली और सॉफ्टली चीजों को कहना चाहिए। हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि सत्य कड़वा ज़रूर होता है, पर उसको कहने के लिए क्या नाम है, ऐसी आर्ट होनी चाहिए कि हमें सामने वाला समझ भी जाए और काम भी हो जाए, ठीक है? इसीलिए बहुत कुछ भी ऐसी आंसर करो ऑन द स्पॉट, लेकिन बहुत अच्छे से आंसर करो। मुझे किसी ने बोला था कि अ,
ये तिलक लगा के क्यों जाते हो? हर जगह तिलक-तिलक इतना बड़ा-बड़ा है, नाक के ऊपर तिलक रहता है। मेरा तिलक लगाने से ना विष्णु के पास नहीं आते, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी लगाया करो, आप भी बच जाओगे, है ना, एक्सीडेंटल डेथ से। वो तो कभी उन्होंने नहीं बोला, मतलब मेरे अंकल आंटी की बता रही हूँ, कभी नहीं बोला उन्होंने कि अब तिलक मत लगाओ। हाँ, हाँ, लगाओ खूब तिलक, बहुत ही अच्छा लग रहा है अब तो, जय हो, जय हो। मतलब इस तरह से हमें एक आर्ट आनी चाहिए कि हमें क्या आंसर करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो मेरे से, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ हमेशा आपके लिए, ठीक है? पहले भी थी, अभी